लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्ते, पंजाब टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सोना। पंजाब टुडे में मसला एक बहुत ही संजीदा है, पंजाब की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला, और इस मसले ने एक नई कहानी बयां कर रही है। और इस मसले ने इस ओर भी इशारा कर दिया है कि पंजाब की राजनीति आगे आने वाले दिनों कुछ नया रंग दिखा सकती है, नया रूप दिखा सकती है, नए करवट बैठ सकती है पंजाब की राजनीति। क्योंकि राष्ट्रीय दलों के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पंजाब में, जो छोटी पार्टियां हैं जिनका वजूद इस वक्त कम है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे बड़ी पार्टियों की नींद खराब हो जाएगी। प्रदेश हो, देश हो, जब भी चुनाव आते हैं तो फिर गठबंधन जैसे शब्द लगातार सुनने को मिलते हैं। तीसरे मोर्चे जैसे, चौथे मोर्चे जैसे शब्द लगातार सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसकी कामयाबी का जो रेशियो है वो बहुत कम है। पंजाब में अभी तक गठबंधन जैसी कोई बात होती नहीं थी। वहां पर अकाली और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे अरसे से गठबंधन रहा है। इसके अलावा कोई महागठबंधन पंजाब में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस मौजूदे सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो 2019 का चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में कई ऐसी नए नए छोटे दलों का जन्म पंजाब में हुआ है, जिन दलों ने अब एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। और वो उस थियरी पर चल रहे हैं जिस थियरी पर कांग्रेस दूसरे राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश में कभी वो समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ जाते नजर आते हैं, तो बिहार में दूसरे दलों के साथ, आरजेडी जैसे दलों के साथ, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा हुआ करता था, उनके साथ जाते नजर आ रहे हैं। एक बार पंजाब की राजनीति को समझिए कि कौन कौन साथ आ रहा है और किसके लिए परेशानी बढ़ रही है। सभी नेताओं के लिए दरवाजे खुले हैं। इसे लेकर लुधियाना में हम ख्याली नेताओं ने एक बैठक बुलाई। बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜੂਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महागठबंधन बना के पंजाब में इलेक्शन लड़ांगे। वहीं आपको गठबंधन में शामिल करने पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। पंजाबी एकता पार्टी के प्रमुख सुखपाल खैरा इसके पक्ष में हैं, तो लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने इसकी खुलकर मुखालफत की है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰਲੇ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹ ਹਨ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਪਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜਾ अच्छे माहौल के अंदर बहुत पॉजिटिव दिशा दे विच अगे असीं वधे हैं। कौन कैंडीडेट किहड़ी पार्टी किहड़े हलके दे विच चंगा जनदार रखती है,
ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। खैर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और इन पार्टियों का जनाधार जब मिलेगा तो ये किंग की भूमिका में होंगे या किंग मेकर की, यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि इस गठबंधन की सुगबुगाहट ने देश की बड़ी पार्टियों की नींद में खलल जरूर डाल दिया है। पंजाब डेस्क, जनता टीवी। जी, तो ये स्थिति पंजाब में उभर कर सामने आ रही है और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस और अकाली बीजेपी इस महागठबंधन से, अगर ये होता है तो इससे निपटेगी। हरदीप किंगरा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। स्वागत है किंगरा साहब आपका। अब सबसे पहले तो किंगरा साहब यही कि अब जो ये महागठबंधन करने की कोशिश की जा रही है इन छोटे छोटे दलों की तरफ से, क्या ऐसा लगता है आपको कि ये आने वाले दिनों में, अभी मैं बेशक छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में ये राजनीतिक दल एक परेशानी का सबब बन सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये राजनीतिक दल है कौन से, पहले तो ये देखने वाली बात है जी। ये राजनीतिक दल कोई अपने आप में दल नहीं है, ये मेन पार्टियों से टूट के बने हुए दल है। आम आदमी पार्टी से टूट के बना हुआ दल है, अकाली दल से टूट के बना हुआ दल है। इसी तरीके से आम आदमी और ऑलरेडी गठबंधन था लोक इंसाफ पार्टी का, वहां से टूट के बना हुआ दल है। गांधी जी जो है वो आम आदमी पार्टी से टूटे हैं। तो ये मत कहो कि इन्होंने किसी ने कोई ऐसा एजिटेशन चलाया है या इन्होंने कोई ऐसी मूवमेंट लीड की है और दल बनाए हैं। ये तो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे अपनी पार्टियों में, और डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे जो डोमिनेंस चाहते थे पार्टी में, जिनको डोमिनेंस नहीं मिली। तो जब ये गठबंधन होगा तो उसमें ये डोमिनेंस क्यों नहीं चाहिए? ठीक है, तो ये गठबंधन को आप किसी पार्टी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। पार्टियां जो होती हैं वो संस्थाएं होती हैं। ऐसा, हाँ, पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, लेकिन पार्टियों से टूट के निकले हुए दलों का गठबंधन जो है उसको आप गठबंधन का नाम नहीं दे सकते। मेरा ये विचार है। चलिए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आपका ये विचार है। बूटा सिंह बैरागी साहब हमारे साथ पंजाबी एकता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। बैरागी साहब, इस गठबंधन को कितना सीरियसली लिया जाए? की जो हालात है, ये गठबंधन काफी अच्छी भूमिका निभाएगा आने वाले समय में, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग की काफी फ्रीडम है। अकाली दल का तो आपको पता ही है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। और कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो परफॉर्म नहीं कर पाई, वो पूरे नहीं कर पाए। और आने वाले समय में पंजाब के कांग्रेस को अभी वक्त कितना हुआ बैरागी साहब? अभी तो ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, अभी से आप आंकने लग जाएंगे कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल को, तो कैसे होगा साहब? आपकी बात से सहमत हूं, पर इनका आप चोण मैनिफेस्टो देख लीजिए। इन्होंने 5 साल की बात नहीं की थी। इन्होंने अगर ड्रग्स की बात की तो 1 मंथ की बात की थी। इन्होंने फार्मर कर्जे की डेब्ट की बात की थी तो सरकार बनते ही बात की थी भी हम खत्म कर देंगे। रोजगार देने की बात कही थी। इन्होंने ये कहीं नहीं बोला था भी हम 5 साल के पीरियड में करेंगे। इसलिए जो पंजाब का जो युवा है, पंजाब का किसान है, आज बहुत बदतर हालत से गुजर रहा है। उसके तो कंप्लीटली फेडअप हो चुका है जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस। ये मैं एक बात और आपको बता दूं, आप पहले भी रिएक्ट लोगे, कांग्रेस भी पिछली इलेक्शन में एज ए नेशनल पार्टी पंजाब में नहीं उतरी थी। कांग्रेस एज ए रीजनल पार्टी उतरी थी। पूरा इलेक्शन था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से लड़ा गया था। और पंजाब की कांधे आज भी आप दीवारें आके चेक कर लीजिए, वहां लिखा था चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। कांग्रेस एज ए नेशनल पार्टी नहीं उतरी थी। ऐसे मैं बता दूं आपको भी पंजाब ने हमेशा ही एक नई सोच को अडॉप्ट किया है। जैसे पहले आम आदमी पार्टी आई थी, पर आम आदमी पार्टी से फेडअप जो हो चुके हैं, जो नया जो गठबंधन बन रहा है, ये काफी लोगों को इनसे उम्मीदें हैं। ठीक है, ये पहला सवाल था इसलिए मैंने कोई काउंटर नहीं किया। हमारे साथ मदन मोहन मित्तल साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये मंत्री भी रहे हैं। स्वागत है सर आपका। मित्तल साहब, अब पंजाबी एकता पार्टी, इसके अलावा टकसाली पार्टी, इसके अलावा बैंस साहब, इसके अलावा बीएसपी, ये सब मिल कर के एक महागठबंधन तैयार कर रहे हैं सर प्रदेश में। क्या किसी तरह के शिकन पेशानी पे बल भाजपा के?
वाली बात की। जी एक होता है गठबंधन, एक होता है महागठबंधन। जी। एक करेला एक नमक चढ़ा। ना गठबंधन है ना महागठबंधन है। जी ना सोच एक है, कार्यक्रम एक है जी ना। इन्होंने कोई लाइट से अंदर जगा लो, ये क्या करेंगे जी। ग्रुप समस्या नहीं कर सकते। तो है कि जो कैप्टन साहब ने बात की थी, ठीक है, माफ किया जाएगा। ठीक है। मदन मोहन मित्तल साहब आपकी आवाज़ में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है कुछ, मैं आपके दोबारा से लौटता हूँ। एक काउंटर में बूटा सिंह बैरागी साहब को करना चाहूँगा। बैरागी साहब, किंगरा साहब, हरदीप किंगरा साहब ने एक बात का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो महत्वाकांक्षियों की एक पार्टी, जिनकी महत्वाकांक्षा जिस वो पार्टी में थे वहाँ पर पूरी नहीं हुई, तो वो तो डोमिनेंस नेचर में है इनके, और जब ये लोग साथ में आएंगे तो भी यहाँ पे एक डोमिनेंस देखने को मिलेगा। तो कोई सक्सेसफुल ये पार्टी, ये गठबंधन ये हो ही नहीं सकता। नहीं, देखो बिल्कुल किंगरा साहब का जो सवाल है, इनका जवाब आने वाले दिनों में बखूबी मिल जाएगा। इन्होंने डोमिनेंस वाली जहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, गलत नहीं कहा उन्होंने। गलत क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल डोमिनेंस चाहिए। मैं वो खैरा साहब से पद छीन लिया गया, वो निकल लिए। नहीं मैं आपसे वही तो सबमिट कर रहा हूँ। खैरा साहब से जब पद छीन लिया गया, मैं अगर आपके अल्फाज ही चोरी कर लूं तो उन्होंने तुरंत कोई पार्टी बना दी या कुछ ऐसा काम नहीं किया। पार्टी विरोधी तो हो गए सर, वो पार्टी विरोधी तो हो गए थे वो अगले दिन से। नो सर, विद इन पार्टी काफी बातें जनता टीवी उठाई गई। बैरागी साहब, जनता टीवी पिछले लंबे अरसे से पंजाब को कवर कर रहा है। मैं पिछले कई मतलब कुछ महीने कह लीजिए, मैं लगातार इस शो को होस्ट कर रहा हूं, और मैंने कई दफा जब से उनसे वो पद लिया गया तब से लगातार कई बार हमने खैरा साहब पर स्पेसिफिक होकर के डिबेट की है, और मुझे हर एक अपडेट पता है। मैंने भी कई बार जनता टीवी के माध्यम से लोगों को बताया है, भाई जो पद छीनने की बात थी, पार्टियों में पद चेंज होते रहते हैं, पर अनडेमोक्रेटिकली था। मैं अगर आप उन बातों को दोबारा मेरे मुंह से खिलाना चाहते हो तो मैं कह भी देता हूँ, वो अनडेमोक्रेटिकली था। उसके विद इन पार्टी हमने काफी बातें उठाई। ये बात मैंने इसलिए कही कि आपने ये कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन अगले दिन से वो पार्टी विरोधी हो गए। अगले दिन से वो दिल्ली के खिलाफ बोलने लग गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोलने लग गए। अगले दिन से वो पंजाब की रायशुमारी की बात वो करने लग गए। मैं सर आ रहा हूं, जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने की बात है, उनके बाद खिलाफ तो बोलने की प्रक्रिया तब से हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया से शरेआम बिना किसी की सहमति से, बिना पंजाबियों से पूछे हुए माफी मांग ली थी। क्योंकि पहले 2017 का इलेक्शन उन्होंने गांव-गांव में हर चौराहे पे बोर्ड लगा दिए थे, बिक्रम सिंह मजीठिया नशे का तस्कर है, पर आप खुद उनसे माफी मांग ली। उसकी वो भी एक कारण था। उसके बाद ही जो पार्टी में था एक सुर या एक विचारधारा या एक टकराव पैदा हो गया था, क्योंकि वो सभी पार्टियों में होता है। आज मैं कांग्रेस की बात करूं, आज प्रताप सिंह बाजपा और बात बोल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और बात बोल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और बात बोल रहे हैं, यहां तक कि 40-42 एमएलए इकट्ठे होकर मिल भी आए हैं। भाई यहाँ तक भी कंसोहें आ रही है अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2019 के इलेक्शन के बाद बदला जाए। विद इन पार्टी है। देखो ये जो खैरा साहब ने किया वो एकदम पद छीनने के बाद नहीं, 6 महीने हमने इंटर पार्टी बहुत बात की, बहुत बातें चलाई। ठीक है, आपने जो सवाल किया है हरदीप किंगरा साहब, आपने वो सवाल सुन लिया होगा कि ये कह रहे हैं कि आपके अंदर ही तो सब कुछ ठीक नहीं है और 2019 के बाद आप तो कैप्टन का चेहरा बदलने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं इसी सवाल के साथ हरदीप किंगरा साहब आपके साथ बनूंगा, आपके पास पहुंचूंगा, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। और पंजाब टुडे में लगातार हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि इस महागठबंधन से किसको परेशानी होगी और किसके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। हरदीप किंगरा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल था सर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? देखो, आप एक चीज याद रखो कि लोक इंसाफ पार्टी ने 5 लोग खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। आम आदमी पार्टी का लोग कहते थे हवा थी जी। मैं नहीं कहता था उस समय भी, मैं कांग्रेस में नहीं था, पर मैं नहीं कहता था हवा थी।
तब भी उनको 2 ही सीटें मिली, वही जो बैंस ब्रदर जीतते हैं। जी। तो ये कह देना कि पता नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ कंपेयर ना करें। कांग्रेस पार्टी की जो है वो एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। कोई ये देखो, पार्टियों में ग्रुप होते हैं, हो सकता है पंजाब कांग्रेस में ग्रुप हो सकता है भारतीय कांग्रेस में ग्रुप हो, लेकिन जहां तक प्रधान की बात है, किसी की हिम्मत है कोई प्रधान को झूठा सच्चा कह सके? जैसे खैरा साहब ने कहना शुरू कर दिया था जैसे ही इनकी कुर्सी गई थी। तो सुखपाल सिंह खैरा, एक उनके 2 मकसद होते हैं, एक तो विदेश से पैसा कि मेरे एनआरआई, उन्होंने, आपने देखा नहीं उनका इंटरव्यू जिस दिन उन्होंने एक पार्टी बनाई है कि 100% जो है, 95%, 85% जो है डायरेक्ट विद दिनेश में कहा कि एनआरआई मेरे साथ है। आप ये बताओ, 85% एनआरआई उसके साथ है तो बाकी किसके साथ है जी? इसका मतलब बाकी पंजाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये बातें करनी जो होती हैं सिर्फ 2 मायने होते हैं कि ताकि लोगों को भुलाया जा सके। और लोगों का आज तक तो 6 चक्कर मार देते हैं। इनका पासपोर्ट खैरा साहब का कचहरी में इम्पाउंड हुआ पड़ा है, ये विदेश जा नहीं सकेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि पंजाबियों को सामने लाई जाएंगी। और ये बातें करनी, इतने डोमिनेटिंग, इतने ईगोइस्टिक बंदे जो हैं, कभी सियासत में जो कहते हैं कि जर्नैलों की, ये जर्नैलों का गठबंधन है। देखो, फौज लड़ाई लड़ती है, एक जर्नैल होता है, बाकी सिपाही होते हैं, बीच में मेजर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन जर्नैल का हुक्म मानते हैं सारे। ये गठबंधन में जर्नैल कौन होगा? सबसे बड़ी बात ये है। ये तो आम आदमी पार्टी में लड़ पड़े थे। भगवंत मान कहता था मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, सुच्चा सिंह छोटेपुर कहता था मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, और फूलका कहता था मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है, और ये खैरा कहता था मैंने। ठीक है, एक रिएक्शन जरा ले लेते हैं बैरागी साहब से। तो अगर आप देखो ना तो पास्ट को देख के ही प्रेजेंट का जो और फ्यूचर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, किंगरा साहब एक रिएक्शन जरा बैरागी साहब से ले लेते हैं। हरदीप सिंह किंगरा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मेरे, बहुत ही आदरणीय है, बहुत आईएएस अधिकारी है, रिटायर्ड हुए हैं, बहुत बुद्धिमान और समझदार है। महत्वाकांक्षा की बात इनके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आम आदमी पार्टी ने जब इनको टिकट नहीं दिया था तो ये पार्टी छोड़ के इन्होंने एक और पार्टी बना ली थी। आज खैरा साहब पर अड़चन लगा रहे। किंगरा साहब सुनिए, किंगरा साहब सुनिए, किंगरा साहब सुनिए, किंगरा साहब आज खैरा साहब पर पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट इनको बात करनी चाहिए पंजाब के मुद्दों की। भी पंजाब के मुद्दे, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर सियासत हो रही है आज। पहले अकालियों ने 20 माह तक सियासत की, आज कांग्रेस कर रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं पंजाब के, हेल्थ है, स्कूल है, उनकी तरफ जनता का ध्यान ना जाए। ये इस इशू को अलाइव रखना चाहते हैं। किंगरा साहब, पर्सनल ना हुई है, आप काफी बुद्धिमान है, आप काफी पढ़े लिखे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। आपको तो शायद लगता है भी मैं आपके ऊपर निजी अटैक करूं। पहले हम अपने गरेवान में जाति मार ले किसी को पर्सनल अटैक करने से पहले। देखो, जो गठबंधन है ये पंजाब हितैषी लोगों का गठबंधन। ठीक है, आप दोनों को जरा रोक रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार जसवीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक रिएक्शन में उनका जरा ले लेता हूँ। ठीक है, किंगरा साहब लौट रहा हूँ। बैरागी जी, हाँ बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। जसवीर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जसवीर सिंह पट्टी साहब, सवाल ये है कि ये जो एक नया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, कुछ भविष्य नजर आ रहा है उसको आपको? देखिए, तो अभी तक तो गठबंधन बना ही नहीं है पूरा जी। जब बनेगा तो ही पे की बात करेंगे। अभी तो बना नहीं है कि मीटिंग हुई है, उसमें गांधी जी गैब रहे हैं, बाकी आदमी यूं बैठे थे। बैन साहब ने जो आप और उसके ऊपर बोला भी है, इस चीज को शामिल नहीं करेंगे, इस भी गठबंधन बना ही नहीं है। ठीक है, जब बनेगा तो ही बात करेंगे हम। ठीक है, किंगरा साहब आप अपना एक रिएक्शन दे दीजिए। हाँ, 26 मार्च 2016 जबकि आम आदमी पार्टी की टिकटों में अभी साल था, 9 महीने थे और कुछ नहीं हुआ था, तो सुखपाल खैरा के प्रति मैंने एक अपनी फेसबुक पे पोस्ट डाली थी। और वो पोस्ट जो है पर्सनली, किंगरा साहब, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट गो पर्सनली, अदरवाइज आई हैव टू स्पीक समथिंग, देन इट विल बी वेरी, यू नो। बैरागी साहब का सुन लेते हैं ना, बैरागी साहब सुन लेते हैं। नहीं, इनको अच्छा नहीं है, सीनियर है, पर्सनल ना जाए, पर्सनल बातें बहुत होती है। मैं एक बार सुन लेते हैं, वक्त कम, एक बार सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। किंगरा साहब जल्दी से बताएं। तो उसके लिए मेरा एक, इनके थे बड़े चनकिया बनते थे अपने आप को, मुझे नाम ही भूल गया उसका, आई डोंट वांट टू रिमेंबर सच नेम्स आल्सो। तो वो जो थे उन्होंने मेरे को रात को 11 बजे स्पीकर फोन पे लगा हुआ था और मेरे को डांटना शुरू किया। मैंने उसी समय कह दिया, उसका क्या नाम था यार, दुर्गेश पाठक। तो मैंने उसी समय जो है रिजाइन करने का सोच लिया। तो फिर इन्होंने मेरे को गोल्फ क्लब में बुलाया, मेरी मिन्नतें की
और मेरे को कहा कि आप रिजाइन मत करो। तो इसलिए ये कह देना कि किंगरा ने तो टिकट नहीं मिली इसलिए रिजाइन किया था, मैंने टिकट मिलने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया था। अगर आपको नहीं यकीन आता साकेत जी तो एक जसबीर, डॉक्टर ठीक है सर, जसबीर रमाणा है। ठीक है सर, मैं आपके फेसबुक अकाउंट पर जाकर के वो पोस्ट एक बार पढ़ना भी चाहूंगा, देखना भी चाहूंगा, तारीखों को भी टटोलना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब टुडे की आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।